जब भी हमें सर्दी जुकाम होता है तो अक्सर से हमें खांसी की समस्या भी हो जाती है, या फिर यूं ही हमें कभी खांसी हो जाती है। कभी कभी जो खांसी होती है बहुत ज्यादा पुरानी भी होती है, कई साल लग जाते हैं खांसी को और ठीक भी नहीं होती। हम बहुत ज्यादा दवा करते हैं, बाहर की दवा खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, पर आयुर्वेद एलोपैथ किसी में भी फायदा नहीं होता। तो किस तरह से आप घर में ही अपने आप को ठीक करें, कैसे ही आयुर्वेद के नुस्खों द्वारा आप अपने को आरोग्य बनाएं। तो आज ऐसी ही 2 होम रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं जो कि खांसी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर आप मेरी होम रेमेडीज को बनाएंगे और यूज करेंगे तो इसका फायदा आपको 2 तरह से मिलेगा। एक तो आप इसको बच्चों बड़ों सभी पर यूज कर सकते हैं, और दूसरा फायदा ये है कि आप इसको घर में ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा और आप आसानी से घर में ही होम रेमेडीज के थ्रू ठीक हो सकते हैं। तो किस तरह से इसको बनाना है आइए मैं शेयर करती हूँ। तो पहली होम रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे काली मिर्च के दाने। तो काली मिर्च के दाने ले लें, यहाँ पर लगभग आधी से 1 चम्मच के करीब काली मिर्च के दाने ले लीजिए। अच्छे से इसका बारीक आपको पाउडर बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मोर्टर एंड पेसिल यानी कि इमाम दस्ता लिया हुआ है, जिसको कि खल्लड़ भी बोलते हैं। तो आपके घर में कोई ना कोई खल्लड़ इस तरह से छोटा सा जरूर होगा। पुराने लोग भी काफी रखते थे इस तरह की खल्लड़, मेरे घर में भी है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए। आप चाहे तो रखे हुए या फिर बाजार के काली मिर्च के पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, पर जो घर का बना हुआ ताजा बना हुआ जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना, तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो उसका बहुत जल्दी असर होगा और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ताजा काली मिर्च के पाउडर का ही यूज करें। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है यहाँ पर देसी घी। घी अगर आपको गाय का मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया, वरना आप कोई भी गाय का घी या फिर कोई भी घी जो भी आपको मिल जाए आप घर में यूज करते हो वो ले सकते हैं। किसी भी ब्रांड का लिया जा सकता है, या फिर घी घर में भी हम बनाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो घर में बनी हुई चीज से तो कोई भी अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर घी को और काली मिर्च के पाउडर को आपको इस तरह से मिक्स करना है। आप चाहे तो काली मिर्च के पाउडर को ज्यादा क्वांटिटी में भी पीस सकते हैं, जैसे 2 से 3 दिन के लिए आप पीस कर रख लीजिए और आप इसको होम रेमेडी के तौर पर, नुस्खे के तौर पर यूज करते रहिए जब तक आपकी खांसी ठीक नहीं हो जाती। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो घी को और यहाँ पर काली मिर्च को हमें अच्छे से मिला देना है और इसको हमें खाना है। यहाँ पर मैंने बड़ों के लिए डोज बताई है, ये देख सकते हैं आप, लगभग आधी चम्मच के करीब है दोनों चीजों को मिलाने के बाद में। तो ये आपको खाना है और ये आपको सुबह सुबह खाना है, खाली पेट आपको खाना है। और इसको खाने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आप खाइए। इसी तरह से शाम को भी आप एक बार कर सकते हैं। आपने जैसे खाना खाना है, खाना खाने के 1 घंटे पहले आप इसको खा लीजिए और आप उसके बाद में पानी वगैरह कुछ भी ना ले, खाना पीना कुछ भी ना खाएं। आधे घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका इफेक्ट ना गले पर और आपके फेफड़ों पर बहुत ही अच्छा असर होगा। जो खांसी होगी वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से इस नुस्खे को 3 दिन आप करके देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। बच्चों के लिए अगर आप इस होम रेमेडी को यूज करना चाहते हैं तो काली मिर्च का पाउडर कम क्वांटिटी में यूज करें, लगभग 1/4 चम्मच यूज करें। और अगर आप बड़ों के लिए यूज करना चाहते हैं, आप खुद पर आजमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो आप आधी चम्मच तक काली मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। और इस होम रेमेडी से आपका जो जमा हुआ कफ है, बलगम है, वो भी बाहर आ जाएगा और गीली और सूखी खांसी दोनों पर ही ये इक्वली इफेक्टिव होगा। अब आइए दूसरी होम रेमेडी आपके सामने है, जिसमें मैं यहाँ पर अदरक छील रही हूँ। आपको भी इस तरह से अदरक का टुकड़ा लेना है। अदरक आप सभी जानते हैं एंटी वायरल होती है, एंटी फंगल होती है। कफ को निकालने में, अगर आपका सीना बिल्कुल जकड़ा हुआ है, आपको कफ के कारण बहुत ज्यादा खांसी आ रही, बहुत ज्यादा एकदम खांसी के ठसके से आ रहे हैं, और कभी कभी होता है कि जो हमारा कफ होता है वो एकदम जम जाता है, हमें खांसी आती है पर बलगम बाहर नहीं आता, तो उस केस में भी आप इस होम रेमेडी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल बारीक घिस लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने अदरक को घिस लिया, बिल्कुल बारीक घिस लिया। तो ये देखिए इस तरह से आप जूस बहुत आसानी के साथ हाथ से ही निचोड़ के निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इसको चम्मच से छलनी में डालकर प्रेस करके निकाल सकते हैं, या फिर किसी सूती कपड़े में या रुमाल में डालकर भी इसका रस निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग आधी से 1 चम्मच आप ले लीजिए अदरक का रस, ताजा अदरक का रस लेना है आपको। इसमें अब हम मिक्स करेंगे शहद। शहद भी आप सभी जानते हैं एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसमें भी बैक्टीरिया को किल करने में ना बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये आपको लेना है, शुद्ध शहद का यूज करना है। अब आपको क्या करना है, लेना है लगभग 1 चम्मच शहद। तो जितनी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर अदरक का रस लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमें
शहद को भी मिक्स करना है। अगर आप ये होम रेमेडी बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी कर दें। अगर आप खुद पर यूज कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस ले सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए 5 साल से ऊपर के बच्चों पर यूज कीजिए, उनके लिए आप आधी चम्मच अदरक का रस और आधी चम्मच शहद को मिलाकर दीजिए, उनकी खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इस होम रेमेडी को आप कभी भी दे सकते हैं, पर इसको खाने के लगभग तुरंत बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। लगभग 10 से 15 मिनट तक आप यूं ही बिना खाए पिए रहें तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको खाली पेट भी खा सकते हैं, इसको किसी चीज को खाने के बाद भी खा सकते हैं। रात को सोने से पहले आप इसको खा लीजिए तो इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अक्सर से रात को खांसी ज्यादा आती है बच्चों को, बड़ों को, तो ये खांसी नहीं आएगी अगर आप इसको खाकर सो जाते हैं तो देखिए दोनों ही हमारी होम रेमेडीज बनकर तैयार है। जो भी आपको ठीक लगे दोनों में से कोई एक रेमेडी आप यूज कर सकते हैं। और कोई एक होम रेमेडी एक बार में यूज करें, लगातार 3 दिन तक यूज करें, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। 100% आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो कैसी लगी आपको मेरी दोनों होम रेमेडीज देखकर जरूर बताएं। बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।